नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में आ सकता है 25 साल पुराना लालू ट्रिक। हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने पर कल्पना सोरेन बन सकती है सीएम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की सदस्यता पर चुनाव आयोग कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में झारखंड में सियासी उथल पुथल शुरू हो गया है। राज्य में बीजेपी की चाल को भांपते हुए सीएम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आयोग का फैसला आने से पहले वे अपने सहयोगी और पार्टी के नेताओं के साथ मंत्रणा कर हर विकल्प को पुख्ता कर लेना चाहते हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि 25 साल बाद झारखंड में भी बिहार का प्रयोग दोहराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सदस्यता जाने पर सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया सीएम बना सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे लालू यादव ने 1997 में जेल जाने से पहले राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। सोरेन परिवार में लगभग सभी सदस्यों पर गंभीर आरोप है। परिवार से इतर किसी और पर यकीन करना सीएम हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल होगा। इसके साथ ही पार्टी को एकजुट रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन यह सब तय होगा चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर। हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने पर कल्पना सोरेन सीएम बन सकती है। अगर चुनाव आयोग केवल उनकी सदस्यता को समाप्त करता है तो सदस्यता जाने के बाद यूपीए एक बार फिर उन्हें विधायक दल का नेता चुन लेगा। इसके आधार पर हेमंत एक बार फिर से राज्य के सीएम चुन लिए जाएंगे। साथ ही 6 महीने के भीतर दोबारा से चुनाव जीतकर वे विधायक बन सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन कमजोर, अब झारखंड को बारिश से मिलेगी राहत। राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से अब लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद जागी है। मौसम विभाग ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन अब कमजोर पड़ रहा है। यह उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़ और उससे सटे पूर्व उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में एक डिप्रेशन में बदल गया है। यही वजह है कि झारखंड में बारिश से अब राहत मिल सकती है। हालांकि अभी कई स्थानों पर रुक कर बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। राजधानी रांची स्थित हरमू एचआई कॉलोनी में तेज हवा और बारिश के कारण आज रविवार सुबह एक पेड़ उखड़ गया। इसके बाद यहां के लोगों में डर व्यक्त है। लगातार 24 घंटे से अधिक समय से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रात भर हवा चलती रही। राजधानी रांची में 24 घंटे के अंदर 3 दर्जन से अधिक पेड़ कई जगहों पर गिर गए हैं। इससे कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा रांची में लोग जल जमाव से परेशान हैं। एनडीआरएफ की टीम सुबह 5 बजे से पतरातू डैम में चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन 2 और 100 बरामद। पतरातू डैम में शुक्रवार को हुए हादसे में बहे 5 लोगों की तलाश अब एनडीआरएफ की टीम कर रही है। रांची के धुरवा स्थित एनडीआरएफ 9 बटालियन की टीम सुबह 5 बजे ही पतरातू डैम पहुंचकर रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया है। एनडीआरएफ ने आज 2 शव जो है ताला टांड़ के भुइयां टोली के पास बरामद कर लिया है। जिनके शव एनडीआरएफ को मिले हैं उनकी पहचान समीर सौरव व देवाशीष रोबिन तिग्गा के रूप में की गई है। एनडीआरएफ की टीम अभी रेस्क्यू में लगी हुई है। बताते चले कि अब तक पतरातू डैम से 400 को निकाला जा चुका है। ग्रामीणों के अनुसार इस घटना में एक बाइक भी बही है जिस पर 2 लोग सवार थे। हालांकि बाइक सवारों से संबंधित परिजन सामने नहीं आए हैं, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। 2000 वकीलों की प्रैक्टिस पर खतरा, लाइसेंस लेकर नियमित प्रैक्टिस नहीं करने वाले। राज्य के करीब 2000 वकीलों की प्रैक्टिस पर खतरा मंडराने लगा है। लाइसेंस लेकर दूसरा कारोबार करने वाले ऐसे वकीलों की सूची राज्य के विभिन्न बार संघों से झारखंड बार काउंसिल को भेजी गई है। हालांकि अभी सभी जिलों की सूची बार काउंसिल के पास नहीं गई है। झारखंड में नियमित प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की संख्या करीब 25,000 है। बता दें कि झारखंड बार काउंसिल ने सभी जिला बार संघों से लाइसेंस लेने के बाद वकालत के बदले दूसरा कारोबार करने वाले वकीलों की सूची मांगी है। ऐसा करने वालों का लाइसेंस बार काउंसिल रद्द करेगी। काउंसिल के सचिव ने सभी बार संघों को पत्र भेजा है। इसमें बार काउंसिल के जो है मॉडल नियम के तहत सभी बार संघों को पहले ही जो निगरानी कमेटी गठित करने को कहा था। कमेटी को हर साल ऐसे वकीलों की पहचान कर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक आवास के बाहर विस्फोट, पुलिस ने हमलावर को बताया विक्षिप्त। नीरा यादव ने कहा साजिश। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के आवास पर
तेज धमाके के साथ विस्फोट की घटना से पूरा परिवार दहशत में है। शनिवार को दिन भर के कार्यक्रम के बाद रात में जैसे ही विधायक नीरा यादव अपने कोडरमा स्थित आवास पहुंची, उसके महज 10 मिनट के अंदर उनके आवास के ठीक बाहर विस्फोट हुआ, जिसकी चिंगारी विधायक आवास तक जा पहुंची। इस धमाके की आवाज के बाद आवास के बाहर भागते हुए शख्स को सुरक्षा गार्ड और स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर विधायक आवास के बाहर धमाके की सूचना पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता समेत स्थानीय लोग उनके आवास पर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। जिस जगह पर धमाका हुआ उस जगह से महज कुछ फीट की दूरी पर ही विधायक नीरा यादव बैठी हुई थी और अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही थी। इधर घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ अशोक कुमार विधायक आवास पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इधर घटना के तुरंत बाद कोडरमा एसपी के ट्विटर हैंडल से इस घटना में बम की जगह पटाखे का विस्फोट होने की बात बताई गई है, जबकि पकड़े गए शख्स को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया है। इसको लेकर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष की विधायक होने के नाते इस पूरे मामले को हल्के में लिया जा रहा है, जबकि जिस शख्स ने धमाके की इस घटना को अंजाम दिया है वह शख्स एक दिन पहले भी तलवार लहराते हुए विधायक आवास में घुसने की कोशिश कर चुका था। उन्होंने इस घटना को साजिश करार देते हुए मामले की जांच की मांग की है। राज्य में बंद हो चुके सरकारी स्कूल फिर से खुलेंगे। झारखंड में बंद हो चुके 5,600 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को आवश्यकता के अनुसार चरणवार खोला जाएगा। इसका निर्णय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय बैठक में लिया गया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा से इस बाबत अगले सप्ताह रिपोर्ट तलब की है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सुदूरवर्ती व पहाड़ों पर स्थित स्कूलों को विलय के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने बंद करा दिया था। इससे वहां रहने वाले छात्र छात्रा शिक्षा से महरूम हो रहे हैं। ऐसे में बंद किए गए स्कूलों को आवश्यकता के अनुसार फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को खोलने के साथ साथ वहां शिक्षकों की भी व्यवस्था करनी होगी। पहले चरण में कितने स्कूलों को खोला जाए, इसके लिए शिक्षा सचिव से आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। रांची के कांके की प्रसूता को दौड़ाते रहे सरकारी अस्पताल। ऑटो में प्रसव के बाद नवजात की मौत। वह अनाम था, उसे अभी इस दुनिया में आना था, लेकिन यहाँ के गैर जिम्मेदार सिस्टम ने उसकी जान ले ली। सिस्टम के टाल मटोल वाले रवैये में फंसी उसकी मां कर्मी देवी उसे जन्म देने के लिए ऑटो से राजधानी के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकती रही, लेकिन सरकारी अस्पताल प्रसव कराने की जगह उसे रेफर करते रहे। इस दौरान कर्मी देवी का ऑटो में ही प्रसव हो गया। जगह के अभाव में नवजात के नीचे गिरने से उसे सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई। अत्यधिक रक्तस्राव से कर्मी देवी की स्थिति भी खराब होने लगी। पति जो तिलेश्वर राम फिर उसे लेकर कांके सीएचसी गए। वहां पत्नी का प्रारंभिक इलाज किया गया। डॉक्टर ने कहा कि अधिक रक्तस्राव हो चुका है, इसे रक्त चढ़ाना होगा, इसलिए सदर अस्पताल चले जाएं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से जब एम्बुलेंस मुहैया कराने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। व्यवस्था के आगे हार चुके तिलेश्वर अपनी पत्नी को लेकर घर चले आए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार की भीषण बारिश के बीच कांके अरसंडे में रहने वाली महिला कर्मी देवी को प्रसव पीड़ा हुआ। पति तिलेश्वर राम उसे कांके स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने बिजली व्यवस्था नहीं होने से भर्ती लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सदर अस्पताल ले जाने को कहा। तिलेश्वर पत्नी को लेकर सदर अस्पताल आए। वहां पर भी देर रात चिकित्सकों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने रिम्स लेकर जाने को कहा। तिलेश्वर अपनी पत्नी को टेम्पो में बैठाकर रिम्स लेकर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में ही उनकी पत्नी का प्रसव हो गया। रांची सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए 33 रैयतों की जमीन लेगी सरकार। सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए सरकार 33 रैयतों से 2.302 एकड़ जमीन लेगी। भू अर्जन के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। साथ ही रैयतों को नोटिस भी दी जाएगी। इसके बाद रैयत उक्त जमीन की खरीद बिक्री नहीं करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रारंभिक अधिसूचना के मुताबिक रैयत 60 दिनों में अपनी जमीन के संबंध में किसी भी तरह की आपत्ति जिला भू अर्जन पदाधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। जानकारी के अनुसार योजना के लिए मौजा सिरम में 0.505 एकड़, मौजा डोरंडा में 1.06 एकड़ और मौजा कड्रू में 0.687 एकड़ जमीन लेनी है। इस तरह शहर और अरगोड़ा अंचल की जमीन ली जाएगी। इन तीनों मौजा के अंतर्गत वार्ड संख्या 14, 15, 44 और 45, वही थाना संख्या 210, 223 और 208 की जमीन ली जा रही है। मौजा सिरम में केंद्रीय सरना समिति की भी कुछ जमीन ली जाएगी।
नियत साफ होती तो सर्वदलीय बैठक बुलाते। दीपक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति है। भले ही इधर राजधानी रांची और आसपास में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे राज्य में 25% भी धान की रोपाई नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी गठबंधन द्वारा सुखाड़ के नाम पर बैठक का दिखावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ रहती तो सर्वदलीय बैठक आयोजित कर सुखाड़ की स्थिति पर चर्चा करती, लेकिन उन्हें दरअसल जनता के मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं से सहमी हुई है। भ्रष्टाचार में घिरी इस सरकार में जनता से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार को केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। यह सरकार डरी और सहमी हुई है। सरकारी डॉक्टरों को मिली निजी प्रैक्टिस की अनुमति। राज्य सरकार ने सरकारी चिकित्सकों को कार्य अवधि के बाद निजी प्रैक्टिस की छूट दे दी है। यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री के साथ आईएमए, झासा व एचबीआई के प्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया है। वही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद फैसला होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सरकारी चिकित्सक आयुष्मान भारत से संबंधित अधिकतम 4 अस्पतालों में ही निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी जितना मरीज वह निजी अस्पतालों में देखेंगे, उतने ही का ही उपचार सरकारी अस्पतालों में भी करना होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।